यहाँ पे आप देखें कि हमारा सिस्टम जो है बूट डिवाइस नॉट फाउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। उम्मीद करते हैं जी तमाम दोस्त, तमाम बहन भाई सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और खैर आबाद रखें। अभी आज की जो वीडियो है ये है HP 450 G3 लैपटॉप है और ये कोर i5 की 6th जनरेशन लैपटॉप है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपके माई कंप्यूटर की यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि इंटेल कोर i5 6th जनरेशन लैपटॉप है। यहाँ पे मैंने आपको इस लैपटॉप के मतलब कुछ जो है बातें बतानी है। एक तो इसकी बायोस का जो मसला आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक आप देख सकते हैं कि इसकी LED में यहाँ पे लाइन है, इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी। अगर आप HP 450 G3 कोर i5 6th जनरेशन लैपटॉप की LED को चेंज करना चाहते हैं, इसमें 30 पिन की LED लगी होती है और पेपर LED होती है ये। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो किस तरह करनी है वो इसमें अलग से एक वीडियो आपको मैं बना के अपलोड कर दूंगा। अभी हमने क्या करना है कि इसकी बायोस का जो प्रॉब्लम आता है सबसे पहले आपको बता दें कि अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे जो भी न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी CMOS बैटरी सेल जो कि मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है अगर वो वीक होगा तो क्या होगा कि आपका जब भी सिस्टम आप इसको या कि बैटरी डाउन होके या आपने शट डाउन करके ऑन किया तब बायोस चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बाज़ आपका सिस्टम ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पे चले जाएगा, डायग्नोस्टिक टूल पे चले जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम। सेकंड ये कि अगर बायोस आप जैसे आपने बायोस सेल आपका ख़त्म है और आपने कुछ अरसा के लिए लैपटॉप 1 या 2 माह के लिए बैटरी बीच में लगी लैपटॉप आपने रख दिया है और आपने यूज़ नहीं किया 1-2 माह, जब आपने ऑन करना है तब आपका लैपटॉप डिस्प्ले भी नहीं देगा। ठीक है, उसमें बायोस का मसला भी होता है, उसमें बैटरी का भी मसला हो जाता है। जब भी लैपटॉप आपने कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रखना हो, लैपटॉप रखना है, मोबाइल रखना है, मोबाइल भी अक्सर आप देखते हैं कि मोबाइल जो फिक्स बैटरी होती हैं, लेकिन अगर उसका बैक केस खोला जाए तो बैटरी का छोटा सा जैक होता है, अगर उसको अनप्लग कर दें तो आपका मोबाइल भी सेव हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप देखें कि यहाँ पे लैपटॉप की बैटरी है उसको आप निकाल के 1-2 माह 3 माह 1 साल भी आप रख सकते हैं। दूसरा CMOS बैटरी सेल जो है पड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि CMOS बैटरी सेल आपके लैपटॉप की पावर ऑन होने से ही चार्ज होता है। तो अगर वो ख़राब हो जाता है सेल, चार्ज तो नहीं होगा लेकिन है कि वो पड़ा सेल जो वीक हो के ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें आपके बायोस का प्रॉब्लम आएगा जिसकी वजह से आपका सिस्टम डिस्प्ले नहीं दे सकता। इसी तरह ये लैपटॉप जो है जिस क्लाइंट का इन्होंने 2 माह तकरीबन बैटरी बीच में फिक्स की है, लैपटॉप रखा हुआ था, जब इसको ऑन किया तो डिस्प्ले नहीं दिया। उसको क्या तरीका है कि सबसे पहले आप अपने लैपटॉप की बैटरी को अनप्लग करेंगे, डायरेक्ट चार्जर पे ऑन करेंगे। यहाँ पे आप देखें नीचे तो लैपटॉप ज़ीरो, ठीक है, ये प्लग इन भी नहीं शो हो रहा और यहाँ पे प्लग इन शो हो रहा है लेकिन चार्जिंग पे शो नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग कहीं भी नहीं लिखा आ रहा। इस लैपटॉप की बैटरी जो है बड़ी डेड हो गई है। तो एक तो इसकी बैटरी हमने चेंज करनी है, सेकंड ये कि LED चेंज करेंगे। अभी सिर्फ हम बायोस को देखेंगे तो सिंपल सिस्टम को हम करेंगे यहाँ पे रीस्टार्ट। अभी आप देख सकते हैं कि सिस्टम बिल्कुल ओके चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये HP 450 G3 लैपटॉप की बायोस है। हमने सिंपल यहाँ पे पहले मैनेज में आके इसका पार्टीशन स्टाइल, ठीक है, वो देख लेते हैं कि इसका पार्टीशन स्टाइल कौन सा है। यहाँ पे आप डिस्क मैनेजमेंट में आएंगे। फाइल सिस्टम तो आपको पता है कि NTFS या फैट होता है, यहाँ पे NTFS है तो हमने पार्टीशन स्टाइल देखना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। यहाँ पे आप आने के बाद वॉल्यूम पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखें कि MBR फाइल सिस्टम सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो लेगेसी बायोस सेटिंग होगी वो MBR को सपोर्ट करेगी। अगर आपकी UEFI पे विंडो इंस्टॉल्ड है तो वो GPT पार्टीशन स्टाइल को एक्सेप्ट करेगा। अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, सिस्टम की बायोस को थोड़ा सा हम चेंज करके चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। HP का सिस्टम है तो F10 इसकी बूट जो सेटअप होता है वो है, F9 इसकी बूट मेन्यू होती है। हम F10 प्रेस करेंगे। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है लेकिन यह है कि आपको HP 450 G3 और HP के और भी लैपटॉप जिनकी बायोस इस तरह की मिलती होगी वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। F10 प्रेस कर लेना हमने। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम आएंगे एडवांस पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले बूट ऑप्शन में यहाँ पे एंटर करते हैं।
हमारा मैंने आपको बताया कि जो स्टाइल था पार्टीशन वो MBR था, तो यहाँ पे लेगेसी सपोर्ट है। तो अगर सिंपल हम यहाँ पे पहले हम UEFI को ठीक है सिलेक्ट करते हैं और लेगेसी को डिसेबल करते हैं, F10 करते हैं और सेव करते हैं कि हमारी सिस्टम जो है रनिंग में आता है या नहीं आता। यहाँ पे आप देखें कि हमारा सिस्टम जो है बूट डिवाइस नॉट फाउंड, हार्ड डिस्क का एरर डायग्नोस पे जा रहा है। इसी तरह अगर आपका बायोस सेटिंग डिफरेंट हो जाएगी, जैसे कि लेगेसी है तो अगर UEFI मोड पे चले जाएगी तो आपको प्री पेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयरिंग पे भी आपका सिस्टम जा सकता है और ये एरर भी आपके पास आ सकता है। अगर आपके पास ये एरर है तो आप सिंपल आप क्या करेंगे, सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपने विंडोज़ या अपनी हार्ड उतार के चेक करने के बजाय पहले अपनी बायोस को सेव कर लेंगे। यहाँ पे इसको सिंपल पहले एग्जिट करते हैं यहाँ पे F10 करके इसमें यहाँ पे आप एडवांस पे आएंगे और बूट ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे सिंपल लेगेसी सेलेक्ट करेंगे, UEFI डिसेबल करेंगे। एक ऑप्शन अगर यहाँ पे मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ तो हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा पहले, क्योंकि यही सेटिंग थी। अभी यहाँ पे हम सिक्योर बूट है, यहाँ पे हम लेगेसी को डिसेबल करते हैं ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखें तो लेगेसी बूट जो है इनेबल है, यहाँ पे हम लेगेसी बूट को डिसेबल कर रहे हैं, सिक्योर बूट को इनेबल कर रहे हैं यहाँ पे करके अब इसको F10 करके एक बार सेव करके देखते हैं कि अब क्या एरर आता है। और अभी मैं आपको इसी लैपटॉप की बायोस को अगर आपने रीसेट करना है या किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर की बायोस को आप रीसेट करना चाह रहे हैं, रीसेट की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप अपनी सेटिंग भी आप देखते हैं बायोस बिल्कुल सेव है, सेटिंग जो आपने की है वो भी सेव हो रही है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तब आपको क्या ज़रूरत है कि अपने सिस्टम की बायोस सेटिंग को एक बार आपने रीसेट कर लें। वो किस तरह करनी है वो मैं अभी बाद में बताता हूँ। यहाँ पे देखें अभी भी सेम एरर है, तो अभी सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम को करेंगे रीस्टार्ट, F10 प्रेस करेंगे। ये बायोस की छोटी सी सेटिंग है जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इसमें क्या प्रॉब्लम। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको एग्जिट करके दोबारा आपको दिखाता हूँ। हम इसको कैंसिल नो कर देते हैं। यहाँ पे अब दोबारा सिस्टम को हम रीस्टार्ट करेंगे। वो मैंने सेटिंग सिर्फ आपको बताइए कि अगर इसमें सेव नहीं होगी तो यही एरर आपके पास आएगा दोबारा F10 करते हैं और वही जो सेटिंग हमारे पास है उसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे एग्जिट करेंगे, F10 करने के बाद सबसे पहले हम सिक्योर बूट जो है इसको लेगेसी को इनेबल कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास बूट ऑप्शन में जो ऑप्शन है कि हम यहाँ पे लेगेसी है ठीक है जी, UEFI डिसेबल है, तो सिंपल F10 करेंगे और सेव कर देंगे। अभी हमारा सिस्टम जो कंडीशन पे चल रहा था सेम उसी कंडीशन पे हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। ये एक बार आपको एरर आएगा, ये आपने टाइप करना होगा ठीक है, जैसे 0058 और एंटर सिंपल कर देंगे एक बार। अभी देखिए हमारा सिस्टम जो है रनिंग कंडीशन पे आ गया है। अभी यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद सिस्टम डेस्कटॉप पे आ जाएगा और इस सिस्टम को डेस्कटॉप पे आने के बाद इसकी बायोस को किस तरह रीसेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और तमाम दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि ये वीडियो बनाना सुबह टाइम से आके ऑफ़िस में, क्योंकि अभी ऑफ़िस में दूसरे कलीग मेरे नहीं आए दोस्त, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर पहले आ जाते हैं तो हम इजीली वीडियो में बना सकता हूँ। सिस्टम मैंने लॉगिन नहीं अभी फ़िलहाल करना, तो क्योंकि आपको बायोस जो है रीसेट करना बताना है, तो यहाँ पे पासवर्ड पे हम पे नहीं आएंगे, पिन नहीं लगाते हम। सिंपल यहाँ पे इसको शट डाउन करेंगे और इसको ऑन करते हैं। इसको ओपन करके इसकी बायोस को रीसेट करना देखते हैं। ये लैपटॉप मुझे पता है कि इसका जो सेल है वो इन दोनों पार्ट्स के नीचे नहीं है। अगर मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूँ, ये HP 450 जिसकी अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे हार्ड डिस्क है, रैम की पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे भी CMOS बैटरी सेल नहीं है और इस जगह पे भी सेल नहीं है CMOS बैटरी सेल। यहाँ पे भी देखें CMOS बैटरी सेल नहीं है। तो अभी हमने क्या करना है कि मेरे पास दूसरा एक लैपटॉप पड़ा हुआ है HP 450 G0। हर लैपटॉप हर कंप्यूटर की बायोस को रीसेट करना वो सेम होगा, बस उसका CMOS बैटरी सेल आपको पता होना चाहिए किस जगह पे लगा। इस लैपटॉप की कंप्लीट सर्विस और इसकी वीडियो जो है मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर जो है पॉपअप मेन्यू में भी आपको इसकी वीडियो का बटन नज़र आ जाएगा। अगर वहाँ पे नज़र ना आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप इस लैपटॉप की कंप्लीट सर्विस और इसके CMOS बैटरी सेल को किस तरह निकालना है वो आपको पता लग जाएगा। अभी हम बायोस को जो रीसेट करना है
वो दूसरे लैपटॉप को दिखा देता हूँ मैं। ये लैपटॉप है जो कि पहले मैंने चेक किया हुआ है। यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर चेक करने के बाद मैंने लिखा है कि एलईडी के ऊपर लाइन है। एक तो बोर्ड ओवर हीटअप हो रहा है, कीबोर्ड का मसला है, रैम का मसला है, बैटरी का मसला है, ये लैपटॉप ख़राब है। तो इसके सिंपल हमने बायोस को अगर रीसेट करना हो, ठीक है, या आपने अपने लैपटॉप की किसी भी या कंप्यूटर की बायोस को रीसेट करना हो तो वो किस तरह करेंगे वो हम इस वीडियो में भी सीखने हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या होगा कि CMOS बैटरी सेल जो है वो आपने निकाल लेना है। जिस तरह ये है, इसको थोड़ा सा अंदर को प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको देखें, ये सेल हमारा निकल गया CMOS बैटरी सेल। अब यहाँ पे आप देखें ये 2 पॉइंट है सेल के, एक ये पॉइंट है, 2 ये पॉइंट है, ठीक है जी। इन दोनों को आपस में आपने मिलाना होता है, शॉर्ट करना होता है। इस तरह का कोई भी टूल ले लें आपके पास जो हो, या आप 2 स्क्रू ड्राइवर से भी इस तरह आपने इसको शॉर्ट करना है। ये आपने 30 सेकंड के लिए शॉर्ट करके रखना है या 1 मिनट भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी बायोस जो है रीसेट हो जाएगी और उसके बाद जो भी आप अपनी बायोस की सेटिंग को सेव करेंगे वो सारी सेटिंग सेव होगी और आपकी बायोस बिल्कुल ओके चलेगी। और उसके लिए आपको अपना सेल जो है एक बार न्यू सेल डालना पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास अभी मीटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता है। ये तकरीबन 3 वोल्ट का सेल होता है, ये आपको 3 वोल्ट शो करेगा। आप मीटर पे इसको चेक कर लें, यहाँ पे 3 वोल्ट आपके पास आना चाहिए। अगर 1.5 वोल्ट आपके पास आए तो ये सेल आपका ख़राब हो गया है। 2 पॉइंट कुछ वोल्ट आए तो आपका सेल ठीक है, लेकिन 3 वोल्ट का ये सेल होता है। 1.5 के बाद ये सेल जो है ख़राब हो जाता है, तो फिर आपकी बायोस भी ख़राब हो सकती है। बायोस को रीसेट करना है वो सिंपल आप यहाँ से ऐसे रीसेट कर सकते हैं, दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके। तो वीडियो मेरी आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।